हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानें। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने के, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और हम क्वेश्चन ज़्यादातर गलत ही करके आते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो हम चलिए देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है। लेकिन ट्रिक देखने से पहले हम देख लेते हैं कि क्रिया क्या होती है, क्योंकि आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ने वाले हो तो थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिया होती क्या है। तो उसी के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द से किसी काम का या किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या जिस शब्द से काम का कोई काम हम करते हैं वो काम करना या होने का पता चलता है तो उसे कहते हैं क्रिया। जैसे राम खाता है, तो इसमें खाता है क्या है, ये आपकी क्रिया होगी। वह दौड़ रही है, तो ये आपकी क्रिया होगी। बच्चा सो गया, तो ये आपकी होगी क्रिया। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जो दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जिस क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु या कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या, अब ये तो हो गई आपकी किताब की भाषा, किताबी लैंग्वेज में कि भाई सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा होती है। ये परिभाषा ये होती है कि जिस क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ता है। लेकिन हम कैसे याद रखें कि डेफिनेशन गलत हो जाती है। अकर्मक की क्या होगी कि जिस क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर नहीं पड़ता वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसको आप याद रखोगे, क्या है ये आपका सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ रहे हो आप, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सकर्मक क्रिया में होता है आपका कर्म साथ, तो से हो जाएगा आपका साथ, ठीक है। और कर्म, तो कौन सी क्रिया, जिसमें कर्म का साथ होता है, जिसमें कर्म होता है उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अब आप इसे पहचानोगे कैसे, तो इसकी जब कोई भी आप उदाहरण लोगे तो उसमें आप एक क्वेश्चन करोगे उदाहरण से कि क्या और किसे, ये लगाकर आप उससे प्रश्न पूछोगे। ये आपकी ट्रिक है, क्या और किसे लगाकर आप उदाहरण है आपका कोई भी, उससे क्वेश्चन पूछोगे कि क्या और किसे या फिर किसको, है ना। तो अगर उत्तर मिल जाएगा तो आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। उदाहरण है, राम रोटी खाता है, तो आप करोगे राम क्या खाता है या फिर किसे खाता है। आपका उत्तर मिला क्या, रोटी खाता है। राम क्या खाता है, रोटी खाता है। राम किसे खाता है, राम रोटी को खाता है। आपका उत्तर मिल गया है, तो इसमें हो जाएगा आपकी सकर्मक क्रिया। दूसरा है, सीता पानी पीती है। फिर आप यही क्वेश्चन करोगे कि सीता क्या पीती है, तो सीता पीती है भाई पानी। क्या पी रही है, पानी। सीता किसे पीती है, सीता पी रही है पानी। यहाँ आपको उत्तर मिल गया पानी, तो आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई, वो पढ़ता है किताब। उत्तर मिल गया, ठीक। किसे पढ़ता है, वह किसे पढ़ता है, वह पढ़ता है किताब को। उत्तर मिल गया, तो आपकी कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया। क्या किसे आप लगाओगे, जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें क्या और किसे लगाओगे, अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन है लास्ट में, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो, ट्रिक के साथ याद करना चाहते हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का प्रभाव वस्तु पर पड़ता है वो सकर्मक होती है, और जिसका प्रभाव वस्तु पर नहीं पड़ता है या कर्म पर नहीं पड़ता है तो वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। ये हो गई आपकी किताब की लैंग्वेज में परिभाषा। अब अकर्मक क्रिया, सकर्मक में बताया था क्या होता है, कर्म साथ होता है, सकर्मक। इसमें है आपका अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया। तो इसमें ए का मतलब निगेटिव होता है, ना। और कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वहाँ होती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जहाँ कर्म होता है, ठीक, तो इसमें हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। इसमें आप क्वेश्चन करोगे, पहचानने की ट्रिक क्या है, क्या या किसे लगाओगे, और अगर उत्तर मिल जाएगा तो सकर्मक हो जाएगी, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो आपकी हो जाएगी अकर्मक। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, तो ये नहीं है, तो ये हो गया आपके अकर्मक। वह सो गया, क्या सो गया, किसे सो गया,
तो इसमें भी आपका आंसर नहीं मिला, तो ये हो गया आपकी अकर्मक क्रिया। लड़की हंस रही, क्या हंस रही है, किसे हंस रही है, कोई आंसर नहीं मिला है, तो यहाँ हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। क्लियर। आगे कुछ, अगर देखो दूसरी ट्रिक आप देखना चाहते हो तो इसमें है, अगर क्रिया के साथ कोई वस्तु है, ये दूसरी ट्रिक है, वो पहली ट्रिक थी क्या किसे लगाओगे आप तो हो जाए, आंसर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता तो अकर्मक। पहली ट्रिक थी। सेकंड है, अगर क्रिया के साथ कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अगर कोई वस्तु नहीं है तो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं थोड़े से। राम स्कूल जाता है, क्या जाता है, किसे जाता है, आंसर मिला, नहीं मिला, तो यहाँ हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। वह दूध पीता है, क्या पीता है, किसे पीता है, आंसर मिल गया, दूध पीता है, किसे पीता है, दूध पीता, तो यहाँ हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। बच्चा खेल रहा, क्या खेल रहा है, किसे खेल रहा, नहीं मिला, यहाँ हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। सीता गीत गाती है, क्या गाती है, गीत, तो यहाँ हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक, तो ये आपके थोड़े से उदाहरण थे। अगर देखो सकर्मक में क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सकर्मक में आपके कर्म के साथ कर्म साथ होता है। अकर्म में जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या होता है, आप ये कर्म है और ए का मतलब होता है ना, तो इसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक में कर्म होता है, न अकर्मक में कर्म नहीं होता। क्या कैसे उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।